दशम श्रेणी पिलामाने आज आम आलोचना करबा तुमर हिंदी बहिर विषयर ना होचे गिल्लू गिल्लू विषय जति प्रश्न अच्छी आम तार आंसर लिखा। तो पिले देख ये दिखाई प्रश्न और अभ्यास एक नंबर दिखाई निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। क संजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। आंसर, संजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू याद आ जाता था। वह उस लता के घनी हरियाली में छिपकर बैठता था। लेखिका के उसके निकट पहुंचने की कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। नंबर ख, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। आंसर, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार करने लेखिका उसे अपने कमरे में ले आई। रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर उसके मुंह में लगाई ताकि वह पी सके। नंबर ग, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। आंसर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसे तेजी से उतरता था। उसका वो दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। नंबर ग, गिल्लू का कार्यकलाप कैसा था। आंसर, गिल्लू झूले को स्वयं हिलाकर झूलता, अपनी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर देखता। कभी लेखिका के पैर तक तेजी से आकर पर्दे पर चढ़ता फिर उतरता। कभी वह लिफाफे की भीतर शरीर का कुछ अंश रखते हुए मेज पर दीवार के सहारे घंटों खड़ा रहता। नंबर 9, लेखिका को क्यों ऐसा लगा कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। उत्तर, गिल्लू के जीवन में यौवन आ गया। कमरे में नीम चमेली की गंध धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकने लगा। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। नंबर 4, लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू क्या करता था। उत्तर, लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हले हले सहलाता था। नंबर 6, गर्मी से बचने का कौन सा उपाय गिल्लू ने खोज निकाला था। उत्तर, गर्मियों में दोपहर के समय लेखिका जब कमरे में बैठकर काम करती रहती तब गिल्लू ने उनके साथ रहने और गर्म से बचने का एक उपाय खोज निकाला। वह कमरे में खड़ी रखी हुई सुरारी पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। नंबर ज, गिल्लू के किन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। उत्तर, एक दिन गिल्लू ने कुछ नहीं खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूल से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया। अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। इससे लेखिका को लगा कि गिल्लू का अंत समय समीप है। झ, संजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। उत्तर, संजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। लेखिका के मन में वो विश्वास जन्म हुआ था कि गिल्लू किसी बसंती के दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाएगा। न्य, लेखिका को उस लघु प्राण गिल्लू की खोज क्यों थी। उत्तर, गिल्लू सोनजूही लता की सघन हरियाली में छिपकर बैठता था और लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। उसे उसी लता के नीचे समाधि दी गई थी। उन्हें उस लघु प्राण गिल्लू की खोज थी। उनको लगता था कि स्वर्णिम कली के बहाने वह उन्हें चौंकाने ऊपर आ गया हो। तापरे नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए। क, किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया। उत्तर, संजूही की एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो गया। ख,
गिल्लू लेखिका को कैसे चौंका देता था? उत्तर, गिल्लू सोनजूही लता की सघन हरियाली में छिपकर बैठता था और लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। ग सोनजूही की स्वर्णिम कली को देखकर लेखिका को क्या लगा? उत्तर, सोनजूही की स्वर्णिम कली को देखकर लेखिका को लगा कि कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने गिल्लू उन्हें चौंकने ऊपर आ गया हो। घ कौवे को कब सम्मानित किया जाता? उत्तर, कौवा को पितर पक्ष में सम्मानित किया जाता है। लोगों का विश्वास है कौवा के रूप में पितृपुरुष कुछ पाने के लिए आते हैं। नंबर 9, लघु प्राण क्यों निश्चेष्ट सा गमले में चिपका पड़ा था? उत्तर, दो कौवा की चोंच से दो घाव हो जाने के कारण लघु प्राण गिलहरी का बच्चा निश्चेष्ट सा गमले में छिपता पड़ा था। च भूख लगने पर गिल्लू क्या करता था? उत्तर, भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करने लगता था। छ गिल्लू का नित्य का कर्म क्या था, कैसा था? उत्तर, जब लेखिका लिखने बैठती तब अपनी और ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। ज लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू का हंचना क्यों एक परिचारिका के हटने के समान लगता था? उत्तर, लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू का हंचना एक परिचारिका के हटने के समान था, क्योंकि वह लेखिका के तकिए पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को एक परिचारिका की तरह सहलाता था। नियम, कौन से स्पर्श के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया? नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। प्रश्न क, लघु प्राण किसे कहा गया? उत्तर, गिल्लू को। ख, दो कौवे कैसा खेल खेल रहे थे? उत्तर, छुआ छुआवल। ग, गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आने पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वह अपनेपन से बाहर झांकने लगा। घ, गिल्लू किसका नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता था? उत्तर, गिलहरियों का झुंड का। किसके पास बहुत से पशु पक्षी है? उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा के पास। नंबर 4, गिल्लू का प्रिय खाद्य कौन सा था? काजू। 6, लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू कहाँ बैठता था? उत्तर, तकिया पर लेखिका के सिरहाने। नंबर ज, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती? 2। झ, गिल्लू ने कैसी स्थिति में लेखिका की उंगली को पकड़ा था? उत्तर, पहले अपने बचपन के शरणसन्न स्थिति में और बाद में जीवन के अंतिम समय की स्थिति में। नियम, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? उत्तर, सोनजूही की लता के नीचे। फिर आता है नंबर 4, निम्नलिखित अवतरणों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उत्तर, पहले लेखिका सोनजूही लता में कली की खोज करती थी ताकि वह खिलकर उन्हें खुश कर देगी। अब गिल्लू को उसी लता के नीचे समाधि दी गई। लेखिका को लगता है कि गिल्लू तो अपने शरीर में आकर उन्हें चौंका नहीं देगा, पर ना जाने किसी संजूही की कली के बहाने आकर उन्हें चौंका दिया। लेखिका को कली के बहाने उस लघु प्राण की खोज है। ख, यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। उत्तर, गमले के पास दो कौवे को देखकर लेखिका ने सोचा कि लोगों के मन में कौवे को देखकर दो विपरीत भावनाएं उभरती है। पितर पक्ष में कौवे को आदर पूर्वक खिलाया जाता है क्योंकि यह विश्वास रहता है कि हमारे पितृपुरुष उस समय कौवे के रूप में हमसे कुछ पाने के लिए आ जाते हैं।
कोए की बोली से हमें किसी प्रयोजन के आने की पूर्व सूचना मिल जाती है। इस समय कोए का कर्कश स्वर भी अच्छा नहीं लगता, कर्कश स्वर भी अच्छा लगता है। हम कोए को खिलाते हैं। दूसरी ओर यदि किसी का भाषण हमें खराब लगता है तो हम नाराज होकर कहते हैं कि ये बेकार काव काव कर रहा है। किसी भी तरह चुप ना रह सकने वाले का नामकरण करने के लिए भी हम उसे कौवा कहते हैं। ग, उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। उत्तर, जब कोई अस्वस्थ रहता है तब परिचारिका सेवा करती है। वह मरीज को शारीरिक और मानसिक रूप में आराम पहुंचाती है। उसके चली जाने पर मरीज के मन में निराशा छा जाती है। गिल्लू लेखिका की अस्वस्थता के समय उनकी तकिया पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था। इससे लेखिका आराम और आत्मीयता महसूस करती थी। उसके हट जाने से उन्हें परिचारिका के हट जाने जैसा लगता था। घ, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उत्तर, गिल्लू का अंतिम समय आ गया। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, न बाहर गया। रात में अंतिम जीवन की पीड़ा में भी वह महादेवी जी के बिस्तर पर आ गया। अपने ठंड पंजों से उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। महादेवी जी जग पड़ी। हीटर जलाकर उसे गर्म दी, फायदा कुछ नहीं हुआ। सवेरा होते ही उसकी मौत हो गई। महादेवी जी कहती है कि चूंकि आत्मा अमर है, इसलिए उसकी आत्मा इस गिलहरी का जीवन छोड़कर फिर से और किसी जीवन में आने के लिए चली गई। केवल शरीर निर्जीव होकर पड़ा रहा। उस लघु मात का किसी बसंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। उत्तर, गिल्लू से लेखिका का बहुत लगाव था। वह जब मर गया उसके छोटे मृत शरीर को सोनजूही के नीचे गाड़ दिया गया। लेखिका कल्पना करती है कि गिल्लू तो अपने स्वरूप में उनके पास नहीं आ पाएगा, पर यह बसंत ऋतु के किसी दिन सोनजूही के पीले फूल के रूप में खिलकर उन्हें चौंका देगा। यह विश्वास उन्हें संतोष देता है कि गिल्लू सदा के लिए उन्हें छोड़कर नहीं गया है। उसके प्यार की मौत नहीं होगी। गिल्लू फूल बनकर फिर से लौट आएगा। अब संजूही की कली को देखकर वो बात वे याद कर लेती है। तापरे नंबर 5, रिक्त स्थानों को भरिए। कौन जाने डैश स्वर्णित कली के बहाने वही मुझे चौंकने ऊपर आ गया हो। ख, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। ग, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। घ, जिसे उसने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। जूही के पिताव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर दिए गए विकल्पों से दीजिए। नंबर क, 2 कौवे कैसा खेल रहे थे। उत्तर, 1 दौड़ लगाने का, छुआछुआवले, खाना खाने का गेंद। सही उत्तर होगा छुआछुआवल। ख, लेखिका के किस विवेचन में अचानक बाधा पड़ी। शिव पुराण, काक पुराण, श्रीय पुराण, नृसिंह पुराण। सही उत्तर होगा काक पुराण। नंबर ग, लेखिका के कमरे में किसकी गंध हौले हौले आने लगी। सोनजूही, बसंत, नीम चमेली, गुलाब। सही उत्तर होगा नीम चमेली। घ, गिल्लू का कौन सा खाद्य प्रिय खाद्य था। 1 चावल, 2 बिस्कुट, 3 केला, 4 काजू। सही उत्तर होगा काजू। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती। 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा 2। तापरे भाषा ज्ञान। नंबर 1, प्रस्तुत पाठ में आए हुए निम्नलिखित शब्द पर ध्यान दीजिए। स्वर्णिम, समादरित,
अपनापन, लगाव, परिचारक, झूला। ये शब्द कुछ प्रत्ययों के मेल से बने हैं जो इस प्रकार के हैं। स्वर्णिम, स्वर्ण युक्त यिम, स्वर्णिम। अपनापन, अपना युक्त अपन, अपनापन। परिचारिक, परिचार युक्त यिक, परिचारिक। समादरित, समादर युक्त यित, समादरित। लगभग, लग, लव, लगना युक्त आव, झूला, झूलना युक्त आ। इस शब्दों के अंत में लगने वाले संश्लेषण प्रत्यय है जो संबंध धातु क्रिया या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। आपको हम पढ़ेगा 2 नंबर दिया है। 5 में आए इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपको पढ़ेगा तापर नंबर 3, किसी भी प्राणी, पदार्थ, स्थान, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। इसके 5 भेद है। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक, 4 समुदायवाचक, 5 द्रव्यवाचक। निम्न पंक्तियों में रेखांकित किए गए संज्ञा शब्द का भेद बताइए। क, संजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, जातिवाचक संज्ञा। ख, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, जातिवाचक संज्ञा। ग, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, भाववाचक संज्ञा। घ, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी, जातिवाचक संज्ञा। उ, दिनों दिन सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। च, गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता था, समुदायवाचक संज्ञा। नंबर 4, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थान भरिए। क, कभी किसी की डैश नहीं करनी चाहिए, बुरा, बुराई। ख, परिश्रम करने पर डैश मिलती है, सफल, सफलता। ग, बुजुर्ग की डैश से हम मुक्त हो गए, सज्जन, सज्जनता। घ, प्रत्येक मनुष्य को अपने डैश का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य। नंबर 5, विशेषण के साथ सही संज्ञा शब्द को मिलाइए। अच्छा देखो, विशेषण लिखी दीजिए, संज्ञा लिखी दीजिए। पीली कली, झब्बेदार पूंछ, स्निग्ध रोए, नीले कांच, दूरस्थ प्रियजन, मधु संदेश, सघन हरितिमा, चमकीली आंखें, पतली बत्ती, कर्कश स्वर। नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का विलोम या विपरीत शब्द लिखिए। जीवन, मरण, विश्वास, अविश्वास, आवश्यक, अनावश्यक, प्रभात, संध्या, संतोष, असंतोष, अपनापन, परायापन। नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में उचित परसर्ग शब्द भरिए। 1, वह मेरे पैर तक आकर पर्दे पर चढ़ जाता। 2, सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता। 3, इस मार्ग से गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली। 4, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी। 5, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। तापरे 8, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्यों में बदल कर लिखिए। उदाहरण, महादेवी ने गिल्लू के घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कर्मवाच्य में महादेवी के द्वारा गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया गया। ख, उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला, उसके द्वारा एक अच्छा उपाय खोज निकाला गया। ख, मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। मेरे द्वारा स्पेलिंग भूल जाइए सबुथिरे तमे द्वारा लिखिबला। एठी देखो द्वारा लिखा है, एटा देखिए लिखिब। मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, मेरे द्वारा उसे थाली के पास बैठना सिखाया गया। ग, महादेवी ने उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, महादेवी के द्वारा वह तार से खिड़की पर लटका दिया गया। घ, हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, हमारे द्वारा वह गिल्लू कहकर बुलाया जाने लगे। गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली, गिल्लू द्वारा मुक्ति की सांस ली गई। 9, वचन बदलिए। कली कलियां, कौवा कौएं, पक्षी पक्षियां, गमला गमले,
आँख आँखें, गिलहरी गिलहरियाँ, झूला झूले, हंस हंस। 10 लिंग स्पष्ट कीजिए। भूख स्त्रीलिंग, गंध स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, झुंड पुल्लिंग। दौड़ स्त्रीलिंग, पूंछ स्त्रीलिंग, जीवन पुल्लिंग, पीढ़ी स्त्रीलिंग। 11 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। दीवार भित, पुरखे पूर्व पुरुष, आँख नेत्र, प्रभात सवेरा, जीवन जिंदगी, पर्यंत प्रचेष्टा, आवश्यक जरूरी, घर गृह। तापरे अभ्यास करिए। अभ्यास करने देखो दिया है निम्नलिखित शब्दों को 5 बार लिखिए और आपको 5 थर लिखिबो। सबू को 5 थर लिखिबो। तापरे क्रिया शब्द से प्रत्यय ना हटन से क्रियार्थक संज्ञा शब्द बनता है। आपको पढ़िबो हला। तापरे सब दिया है तुम पे, तमे का करिबो हला, पढ़ी दबो। तापरे देखो तले दिया है 4 रे अर्थ देखिए और समझिए। के निकट, के पास, के समीप, के बहाने, के कारण, के अतिरिक्त, के बिना। इस तरह के सब प्रस्तुत पाठ से छांटिए। मेरे निकट, के चारों ओर, के बाद, के उपरांत, के भीतर, के समान, के साथ, के नीचे। तो प्ले एतिकी रही सरिला। पिला माने चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वाचिंग।